है ना? सुभान अल्लाह। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको शान सहर के शान इल्म में। ये है वो दिन वो मौका वो लम्हा, मुझे बताइएगा कितने बजे हमने आउट करना है। ये है वो दिन वो मौका वो लम्हा कि जब हमने अपने फाइनल विनर का अनाउंसमेंट करना है। रोजाना यकुम रमजानुल मुबारक से हमारे क्विज का मुकाबला जारी था। अगर आवाज़ कम कर दें, हमारे क्विज का मुकाबला जारी था। सहर में जो है वो क्वालिफाइंग राउंड्स होते थे। इफ्तार में रोजाना एक नया मुकाबला होता था, सहर में क्वालिफाइंग राउंड्स होते थे, और जिसके तीनों कंटेस्टेंट्स हमारे साथ आज मौजूद है जो कि अपना राउंड जीते, फिर क्वार्टर फाइनल यानी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, अब आ गए हैं फाइनल में। तो आज ये तीन कंटेस्टेंट्स हमारे सामने हैं। अब से कुछ देर बाद हो जाएगा ऐलान फाइनल के विनर का, जो कि अपने साथ WB बाय हिमानी की जाने से 3 लाख रुपए जीत के जा सकेगा। तो देखते हैं 3 लाख रुपए का हकदार कौन करार पाता है। उससे कुछ देर बाद भाई तालियां बजाते हैं, इस बात में खाली हम ही बजा रहे हैं तालियां। अच्छा, तो WB बाय हिमानी इज अ वाइड रेंज ऑफ हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और इस ईद पर मुख्तलिफ परफ्यूम्स भी लॉन्च किए गए हैं, और इसके अलावा हर्बल ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स, हनी, ग्रीन टी, ये सब भी अवेलेबल है। जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए WB बाय हिमानी की जानिब से तहाइफ हैं, और जैकपॉट की जानिब से तहाइफ हैं रनर्स अप के लिए। लेकिन जो ग्रैंड प्राइज है वो विनर के लिए है, वो है 3 लाख रुपए का। आप लोग पहले भी 2-3 मुकाबलों में शिरकत कर चुके हैं इसी रमजान, तो रूल्स एंड रेगुलेशन आप सब लोगों को पता है। तो थोड़ा सा हमें शायद और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इसलिए तरह उस बारे में मोहतात रहिएगा। अगर नात का नजरात भी, यानी बस सिंपल फॉर्मूला है, सवाल पे बजर बजाइएगा, और जैसे ही बजर बजाएंगे तो सवाल रुक जाएगा। अगर ये नात पढ़ रहे हैं तो उसमें बजर बजाने का फायदा नहीं है। हाँ, अगर नात पढ़ने से पहले ही वो कह रहे हैं, सवाल उससे पहले कर रहे हैं कि मैं नात पढ़ूंगा, इसका शायर बता दें, फिर बेशक आप नात के शुरू होने पर भी बजर बजा दीजिए। तो ये एक उसूल जरा जहन में रखिएगा। बाकी मैं सारे रूल्स दोहराता नहीं हूँ, हम अलग अलग मौके पे बता चुके हैं, आप सब लोगों को मालूम है। बजर एक दफा चेक कर लें कि आप लोगों के सही चल रहे हैं। बजर बजा के एक लम्हे को रुकिएगा, हम बता देंगे किसने बजर बजाया है। और फिर सर आपका नाम? जवाद अहमद। जनाब सर? मोहम्मद फहद अली। सर? उर्वा नासिर। वो आप पहले मुकाबले में आए थे, पहली रमजान को आए और आज आखिरी। मुझे लग रहा है ईद के बाद भी आते रहोगे, इतना आया माशाल्लाह कि आप मुसलसल याद हो गया मुझे। चले भाई, सो ये हैं हमारे तीनों कंटेस्टेंट। आगाज कर रहे हैं हम WB बाय हिमानी शान सहर के शान इल्म के फाइनल का। तालियां बजा दें, करते हैं मुकाबले का बाकायदा आगाज करते हैं शायरी की दुनिया से। फिर हम शायरी की दुनिया से होते हुए स्पोर्ट्स की दुनिया में दाखिल होंगे, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, फिर नातिया सवालात, मुहावरे। कोशिश ये करेंगे कि इसको हर शोबे को थोड़ा थोड़ा टच कर लें, ताकि एक बेहतर पिक्चर हमारे सामने आ सके। देखते हैं कैसा होता है या नहीं होता। सबसे पहले मैं कुछ अशार पढ़ रहा हूं, अगर आप अगली लाइन बता सकें तो बता दीजिएगा, बजर बजाइएगा, मैं रुक जाऊंगा, वरना फिर मैं बाद में अगला सवाल कर लूंगा जो कि हो सकता है शायर के नाम से मुताल्लिक हो। मैं शेर पढ़ता हूं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। यहां से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया, मैं रोता रह गया लेकिन ना वापस जाके मां आई। अधूरे रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता, बुलाने के लिए दुनिया भी आई तो कहां आई। ये अशआर मुनव्वर राना साहब के हैं या अहमद नदीम कासमी साहब के? बी, मुनव्वर राना साहब। मुनव्वर राना साहब के, बिल्कुल सही है आपका जवाब। मुकाबले का आगाज पार्टिसिपेंट बी के 10 नंबर्स के साथ हो गया है, सही जवाब के साथ हो गया है आगाज इस मुकाबले का। मैं पढ़ता हूं अगला शेर, और रूल वही, अगर आप अगली लाइन पढ़ सके, वरना फिर मैं बाद में शायर का नाम पूछूंगा। ना समातों में तपिश घुले, ना नजर को वक्फे अजाब कर, जो सुनाई दे उसे चुप सिखा, जो दिखाई दे उसे ख्वाब कर। अभी मुंतशिर न हो अजनबी, ना विसाले रुत के करम जता, जो तेरी तलाश में गुम हुए, कभी उन दिनों का हिसाब कर। मोहसिन नकवी या जॉन एलिया? डी अगेन, मोहसिन नकवी, बिल्कुल सही है आपका जवाब। आखिरी शेर सुनिए। विदाए यार का लम्हा ठहर गया मुझ में, मैं खुद तो जिंदा रहा, वक्त मर गया मुझ में। सुकूते शाम में चीखें सुनाई देती हैं, तू जाते जाते अजब शोर भर गया मुझ में। वो पहले सिर्फ मेरी आंख में समाया था, फिर एक रोज रगों तक उतर गया मुझ में। गहरा शेर, रहमान फारिस, जॉन एलिया? अगेन बी, रहमान फारिस। अगेन बिल्कुल सही जवाब है। ऑलराइट, ओके। शायरी की दुनिया हो गई खत्म,
बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया की जाने। शायरी की दुनिया के 3 सवाल पूछे और तीनों जवाब दिए हैं पार्टिसिपेंट बी ने। लेकिन देखते हैं, अभी मुकाबले का आगाज है। सर सवाल यह है, T20 में इसकी हिंट यह है कि पाकिस्तानी, ठीक है, हिंट दे दी पहले से, वरना मैं ऑप्शन दूंगा अगर जवाब ना दे सके। T20 में हैट्रिक करने वाले बी अगेन। फ़हीम अशरफ। गलत हो गया जवाब, ताजियत कीजिए। T20 में हैट्रिक करने वाले फ़हीम अशरफ, मैं समझ गया आप किसी और सवाल का जवाब समझ के जवाब दे रहे थे, वो शायद सही हो, लेकिन सवाल ये नहीं था। T20 में हैट्रिक करने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन। राइट जनाब, ओके। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी हैं, आप कोई भी 2 बता दो चलेगा, लेकिन जी सर। फ़हीम अशरफ और नसीम, जो के हैट्रिक कर चुके हैं T20 में। ये सवाल नहीं था, इसलिए -10 हो गया, गलत हो गया जवाब। सवाल जारी है, मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी हैं, आप कोई भी 2 बता दो चलेगा, लेकिन 2 बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। उसमें एक सही पे -10 हो जाएंगे, चूंकि आज फाइनल है। सवाल यह है, पाकिस्तान के उन 3 खिलाड़ियों में से किसी भी 2 के नाम बताइए जो टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल, यानी तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बना चुके हैं। सर। अहमद शहजाद, बाबर आजम। बिल्कुल सही जवाब, ऑलराइट, ठीक है। टीम बी ने बढ़तरी ली, फिर 2 जवाब गलत करके बढ़तरी गवाई, एक जवाब सही देके बढ़तरी को रिकवर किया। थोड़ा सा देखते क्या होता है। 0-20-0 T20 में रन्स के एतबार से, और अगेन मशवरा ये कि भाई सवाल सुन लीजिएगा, वरना मल्ले की मर्जी है, चाहे तो बदल बता दें, चांस लेना है आपकी। अगर ये स्ट्रेटजी है तो ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। T20 में रन्स के एतबार से पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह किस टीम के खिलाफ है? ये मैंने इसलिए पहले कह दिया कि कोई ये ना समझे कि कितने रन से है और क्या है, इसलिए मैंने कहा सोच के। किस टीम के खिलाफ है रन्स के एतबार से T20 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह? ऑप्शंस: अफगानिस्तान, जी सेकंड तो बोला ही नहीं मैंने, अफगानिस्तान का है तो जो भी मैं सेकंड बोलूं वो इंटरेस्टिंग है भाई। टेक्निकली तो बात ठीक है। अच्छा, आप लोगों का क्या ख्याल है, ठीक माना जाए? अगर जवाब सही तो ठीक माना जाए, और गलत है तो -10 किए जाए, ठीक है। यानी इनको ये यकीन हो गया कि अफगानिस्तान तो नहीं है, तो जो भी सेकंड है वो ठीक है, तो ठीक है, सही है। सेकंड ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, हो गया, ठीक ठीक है, सही है। ये रूल सबके लिए बिल्कुल ठीक। T20 इंटरनेशनल की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस टीम के खिलाड़ी के पास है? मैं ऑप्शन जनाब। वेस्ट इंडियन। गलत हो गया जवाब, यह है अफगानिस्तान के खिलाड़ी। हाँ, अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जज़ई ने एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 16 छक्के मारे। इस इनिंग्स में उन्होंने 62 गेंदों पर 162 रन की इनिंग्स खेली थी। तहस नहस कर दिया। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किस टीम? बी ने, ऐसा लगा बजर तोड़ देंगे अभी। हाँ, इंग्लैंड। इंग्लैंड, बिल्कुल सही जवाब, ऑलराइट। इंग्लैंड ने नेदरलैंड के खिलाफ 498 रन बनाए। ये वनडे की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर है। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ है? हाँ जी, इंग्लैंड के खिलाफ है। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। यह है जिम्बाब्वे। पाकिस्तान ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा रन्स बनाए। ये रन्स 399 थे, या ये जी दूसरा वाला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन, आपने वही स्ट्रेटेजी अपनाई, गलत हो गया जवाब। पहला ऑप्शन सही था, ताज़ियत कीजिए। ठीक हो गया। चले भाई, चले, वक्त कम है, मुकाबला सकते। वसीम भाई जरा जल्दी सवाल करेंगे, वसीम भाई कीजिएगा जी। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। शायर का नाम बताए जनाब, ऑप्शन दे दीजिएगा। अदीब रायपुरी या साइम चिश्ती। बी साइम चिश्ती। जवाब गलत है। और खुशी देंगे, इतना गलत जवाब होने में, या मैंने आदिल को इतना खुश देंगे,
ये आज वसीम भाई इतने खुश हैं, मैं भी खुश होता हूँ। वसीम भाई कह रहे हैं आप में भी आपका बेटा आप छोटे इतने छोटे नहीं है नहीं हाँ, ये ऐसे नहीं करें तो मेरे छोटे भाई जरूर हैं लेकिन औलाद के करीब इतनी कम उम्र नहीं है आपकी, लेकिन मैं आपसे प्यार बच्चों की तरह करता हूँ, ये बात ठीक है, ये सही है भाई। जनाब महमूद भाई। सुब्हान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां। इस कलाम का मतला उन्वान कलाम का जो कह लीजिए। इस पे पहला मिसरा, इस पे तो ऑप्शंस भी क्या देंगे है ना, इंट्रो हिंट दे सकते हैं, दे दें या कुछ भी। अज सिक मित्रा, हाँ नहीं है जवाब किसी के पास। ओके, अगर इसी से मुतालिक और सवाल है। शायर का नाम जनाब बी पीर मेहर अली शाह साहब। जवाब दुरुस्त है। ऑलराइट, करें ऑप्शन कसूर जी। कसूर। हाँ भाई -10। गलत हो गया, क्या सवाल था? गोल्डन शरीफ। हाँ गलत हो गया जवाब। गोल्डन शरीफ करें भाई, वो मौसम में सवाल कर आए है। 0 20 -20। हाँ जी। अल्लाह ताला के 4 मशहूर फरिश्तों के नाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। 3 हो गए, हज़रत जिब्राइल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल, हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। हाँ जी हो गया। ज़ेब भाई मुहावरे तैयार रखें। शायर का नाम बताइएगा। कुछ दिन से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई, कुछ दिन से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, नालैन जब से आपके देखे हैं ख्वाब में, महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई। शायर का नाम बता सकें तो मोहसिन नकवी साहब या राहत इंदौरी। जी बी 5 4। राहत इंदौरी। जवाब दुरुस्त है। ओके, ब्रेक पे जाना है जल्दी से, अगर जंबल वर्ड्स दिखा दें उससे पहले, फिर हम ब्रेक के बाद करेंगे फाइनल राउंड्स। जनाब ये सी है, सी है ना जी भाई? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन है, बिल्कुल सही है जवाब। ऑलराइट, सवाल कर रहा हूं, जवाब सबको पता है, बजर पे हाथ रखें। वॉशिंगटन जी भाई क्या सवाल है और क्या जवाब है? वॉशिंगटन कहाँ है? पता नहीं, और जवाब क्या है? अमेरिका। यही सवाल था, यही जवाब है, सही है बिल्कुल। हो गया। 10 40 -10। दिखाएं, अगला दिखाएं। हिंट अफ्रीका, ते से शुरू हो रहा है जी। तंजानिया। तंजानिया सही है जवाब, जबरदस्त। आखिरी दिखाएं भाई, सीन से शुरू हो रहा है, लाम पे खत्म हो रहा है। सेनेगाल। क्या है? सेनेगाल। ठीक है, सेनेगाल, ठीक है, सेनेगाल। ओके ओके, मुहावरा दिखा सकते हैं कि हम जल्दी से तो चले 10 सेकंड पहले ब्रेक ले लेंगे, दिखा दें जब जितना हो जाए। चले पहला मुहावरा देखिए और बताएं कि क्या तस्वीर बन रही है। किसने बताया? बी जी भाई बताइए। 5 4 सी, सॉरी सी बी है, नहीं बी है जी। पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो, बिल्कुल सही है जवाब। ओके, अगला दिखाएं मुहावरा। हाँ जी जी। 5 4 3 2 1 -10 हो गए। चूंकि इसमें जब आप बजर बजाएंगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं है। घर की 30 टाइम निकल गया। 30 40 -10 इसको हटा दें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। शान इल्म फाइनल जारी है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? खुश आमदेद कहते हैं आपको। ये है WB बाय हिमानी, शान सहर का शान इल्म के, जिसका आज फाइनल राउंड है। यकम रमजान से इसका आगाज हुआ, आज इसका इख्तिताम हो रहा है। WB बाय हिमानी की जानिब से 3 लाख रुपए कैश प्राइस कोई ना कोई जीत कर जाएगा। यहाँ सेट का माहौल ही बड़ा ज़बरदस्त है। रोज़ाना ही शान इल्म के मौके पे बड़ा सब जो है वो यकसू होकर सेट पे भी देख रहे होते हैं, जिस तरह आपने घरों में देख रहे होते हैं। सब अपनी टीमें बांटे हुए होते हैं, सब अपने तौर पर गेस कर रहे होते हैं, सवाल जवाब। लेकिन आज माहौल कुछ खास, एक तो फाइनल की वजह से है, और बल्कि आज के मुकाबले के इंटरेस्ट को देखते हुए हमारे जो पिछले 2 शान इल्म के जो विनर्स हैं वो भी यहाँ सेट पे बैठे हुए हैं, कैमरे की आंख से बाहर। वो भी देख रहे हैं कि मुकाबला जो है वो कौन जीतता है। जिस तरह मैचेस में नहीं होता, वो सीनियर खिलाड़ी भी आए हुए होते हैं कि देखें फाइनल कौन जीतता है। तो हमारे पिछले साल के विनर और उससे पहले साल के विनर भी यहीं पे सेट पे बैठे हैं और वो भी ये मुकाबला देख रहे हैं। तो सूरत हाल दिलचस्प है। ब्रेक में मेरी कंटेस्टेंट से बात हुई, सबने कहा कि हमारे दिलों की धड़कन है बहुत
तेज हैं। और एक बात है, सारे कंटेस्टेंट जितने भी अब तक आए बहुत तारीफ के मुस्तहिक हैं, इसलिए कि कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको बिल्कुल सामने की होती है, मालूम होती है, लेकिन कैमरे का, मुकाबले का, फिर ज़रा जब इस पेस का, तेज़ी का इसका अपना एक प्रेशर होता है, तो सारे कंटेस्टेंट हवाले से बहरहाल तारीफ के मुस्तहिक हैं। सर हमने क्रिकेट कर लिया, हमने मजहबी नौयत के सवालात हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, शायरी हो गई, मुहावरे हो गए, जंबल वर्ड्स हो गए। ज़रा कुछ ऑडियो के मैदान में जाते हैं, कुछ आवाज़ें सुने, सवाल पर ही बजर बजेगा, उससे पहले नहीं। जनाब पहले ऑडियो सुनाइएगा एक। राइट सवाल ज़ाहिर कुरान करीम की आयत है, शेख सुदैस पढ़ने वाले हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये आयत है। किस नबी से? बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। किस सूरे में है? सूरह तौहा। बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त। ओके, सूरह ताहा की आयात 135 है या 35 है? 35। गलत हो गया जवाब, 135 है। अगली आवाज सुनिए। हाँ जी। कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जान मेरी। सवाल, ये जो कलाम है किन की आवाज में मशहूर हुआ? वजह शोहरत किन की बनाई है? नुसरत फतेह अली खान। ठीक है जवाब, ऑलराइट, ओके। ये कलाम बरी निजामी साहब का लिखा हुआ है या अहमद नदीम कासमी साहब का? बी फर्स्ट। ठीक है जवाब, ऑलराइट। 30-60 अगली आवाज सुनिएगा। Or shall become known to me as President of Pakistan, except as may be required for the due discharge of my duties as President. All right. सवाल करने दे, सवाल कर लेता हूं अभी। ये है जरदारी साहब के सदर बनने की वीडियो, ठीक है? साल कौन सा है? जी 2008। बिल्कुल सही है जवाब, जबरदस्त। टाइम कम। ऑल राइट, बिल्कुल सही है जवाब। वीडियो दिखाइए, एक वीडियो, पहली वीडियो देखिए जरा। I was very sad to see that because those guys are, yeah. Right. बहुत ही इमोशनल किस्म की कोई बात कर रहे हैं साहब, इनकी आंखें नम हो रही हैं ये बात करते हुए। ये कौन है? बी एलन मस्क। एलन मस्क है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। इस वाकये में वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने इंसानों को खला में ले जाने का आइडिया अपने आइडियल नील आर्मस्ट्रांग को बताया, जो चांद पे कदम रखने वाले पहले इंसान थे, तो उन्होंने बाकायदा मस्क को डिस्करेज किया था। और वही बात याद करते हुए वो आप दीदा हो गए। जो मशहूर ज़माना कंपनीज है जिनके ओनर हैं जी, ट्विटर। ये सवाल नहीं था, वैसे जवाब सही है लेकिन सवाल नहीं था, इसलिए -10 होंगे। आई एम सॉरी। सवाल आगे बढ़ रहा है। उनमें से एक कंपनी है टेस्ला, जिनके ये मालिक हैं, उनमें से एक कंपनी है टेस्ला। टेस्ला कंपनी का ताल्लुक किस इंडस्ट्री से? ऑटोमोटिव। गाड़ियों की है। ऑटोमोटिव सही है, ओके सही है, ऑटोमोटिव सही है ना, ठीक। तकरीबन 190 बिलियन डॉलर्स अंदाजन, या 290 290। गलत हो गया जवाब। एलन मस्क की मालियत हम पूछ रहे थे, तकरीबन 188 बिलियन डॉलर, जो हमने लास्ट चेक किया था उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन बार अच्छा अच्छा ठीक है, अभी सवाल शुरू नहीं हुआ इसलिए इसका मार्जिन देते, लेकिन हाथ कांप तो नहीं रहा तो बच गया एकदम। ठीक है, इस पे भी -10 नहीं कर रहे क्योंकि सवाल शुरू नहीं हुआ। सवाल शुरू हो गया तो मुझे -10 करने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी, हालांकि मुझे अंदाजा है कि गलती से बच गया, लेकिन चले। अभी हमने बात की नील आर्मस्ट्रांग चांद पे सबसे पहली कदम रखने वाले इंसान थे। 1969, 1979, बी 5 4 79। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। 1969 में उन्होंने कदम रखा था। उन्हें 19 मिनट बाद किसी ने ज्वाइन किया था, या ये काम 19 महीनों बाद किसी ने किया था? 19 महीने बाद। 19 महीनों बाद गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। 19 मिनट्स लेटर ही वाज ज्वाइंड। अच्छा भाई, अगली वीडियो दिखाएं, टाइम बताएगा कितना बाकी है, दिखाएं।
टोटल ये बात कर रहे हैं जो आपने सुना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। कौन है ये? मोहम्मद अली क्ले। गलत हो गया जवाब, ताजियत कीजिए। ये शायबा सबको होता है, माइक टाइसन है, ये माइक टाइसन है। हाँ, जिनकी वजह शोहरत भी बॉक्सिंग है और मोहम्मद अली किले को अपना उस्ताद, अपना आइडियल वो मानते हैं। अगली वीडियो दिखाएगा जल्दी से। 20-60 -10। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मशवरा है कि सुन लीजिएगा, बाकी मर्जी है। इस वीडियो में जो खातून दिखाई जा रही हैं उनको कौम किस उन्वान से याद? ए, मादर मिल्लत। मादर मिल्लत, बिल्कुल सही जवाब। ओके, मादर मिल्लत ने इलेक्शन लड़ा था किसके खिलाफ? अयूब खान। बिल्कुल सही जवाब। ओके, अगली वीडियो दिखाएं। हाँ जी। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो। हाँ, ये अमार इकबाल। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। ओके, आखिरी वीडियो, अगली वीडियो स्किप करके आखिरी वीडियो दिखा दें, क्रिकेट वाली आखिरी वीडियो। ठीक है, दिखाएं, आखिरी वीडियो है। फिर हम राउंड 2 की तरफ बढ़ेंगे। पहले राउंड का आखिरी सवाल है। बॉलर आए, गेंद की, क्या होगा इस बॉल पे? छक्का। छक्का लगेगा। दिखाइए, बॉलर आए, गेंद की, ऊंचा शॉट, क्या छक्का होगा या कैच आउट होंगे? कैच आउट हो गए, -10 हो गए, ताजियत भी हो गई। ठीक है, 20, 80 और -10 यहां पर हो गया पहला राउंड इख्तिताम पजीर। अभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा कि एक तरफा हो गया। तस्वीर दिखाएंगे एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, 0 हिंट्स। ठीक है, किसी के लिए भी हिंट नहीं। और 5 सेकंड में जवाब है। पहला जवाब आखिरी जवाब है। सी को दिखाइएगा पहली तस्वीर। कौन है ये? हाँ जी, 5, 4, 3, 2, 1। मुफ्ती आम है। हाँ, मैं जान की हिंट नहीं दे रहा क्योंकि ताकि फिर ये ना हो किसी को ज्यादा किसी को कमेंट दे दी। राइट, नहीं दे सके। अगली तस्वीर दिखाएं। हाँ जी, 5, अबू बकर। राइट, ओके, बिल्कुल सही है। अगली तस्वीर दिखाएं। शोएब अख्तर। राइट, ओके, 10 नंबर हो गए। ए को दिखाएंगे। दिखाइए पहली तस्वीर। हाँ जी, 5, 4, एक लफ्ज़ ही बता देंगे नाम का तो सही मान लेंगे हम। 4, अल्लामा। हाँ, अल्लामा तो नाम बता दे। अकमल। गलत हो गया जवाब, रज़ा दाऊदानी साहब। अगली तस्वीर दिखाइएगा। हाँ जी, उमर। ठीक है, ओके, सही है। और आखिरी तस्वीर दिखाएं। हाँ भाई, 5, तनवीर अहमद। बिल्कुल ठीक है, ऑलराइट। 3 में से आपने 2 जवाब दिए। सर, पहली तस्वीर दिखाएं। 5, 4, 3, मुफ्ती अबरार साहब। गलत, मुफ्ती सुहेल साहब। अगली तस्वीर दिखाएं। हाँ भाई, 5, 4, 3, डॉक्टर 2, 1। नाम नहीं बताया। ओके, गलत, डॉक्टर। हाँ भाई, 5, अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक, बिल्कुल सही है। ओके, वो लम्हा आ गया है कि जब हम फाइनल राउंड में दाखिल हो जाएं। फाइनल के फाइनल राउंड में हम दाखिल हो गए। 40, 90, 10। मैं अभी भी कहूंगा कि हिस्ट्री ये बताती है इस खेल की, इस राउंड की और इस क्विज की, कि ये कहना कि खाली 5-7 सवालात की बुनियाद पे कहना कि ये जीत गया, ये कहना ये गलत है। क्योंकि बाकायदा पूरी बाजी पलट चुकी है। क्योंकि आप कह लीजिए कि जितने सवालात मुकाबले के शुरू होने से लेकर अब तक किए, उतने सवालात अकेले इस एक राउंड में हो जाते हैं। तो ये जो थप्पी है मेरे हाथ में, ये बहुत अहम है। ये 3 लाख रुपए का फैसला करेगी WB मेहमाने की जानिब से कौन जीतता है उसकी। और क्या, किसका, अच्छा कौन सा किसका, क्या बोल रहे हैं में? अच्छा ठीक है, मैं लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो आपके 60 सेकंड्स का वक्त। भाई जरा बजर थोड़ा इतना जोर से नहीं कि हमारे कान फट जाए, लेकिन बता दीजिएगा 60 सेकंड्स का जरा काउंटर ले आए। 60 सेकंड आज, ठीक है। 100 हमने इसलिए रखे थे कि सेमीफाइनल में 2 कंटेस्टेंट से, आज फाइनल में 3 कंटेस्टेंट है, 60 सेकंड है तीनों के। उर्वा भाई, आपके 60 सेकंड्स का वक्त। और आपको इस राउंड के सारे रूल्स है, पता है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, टाइम भी कम है, ठीक है। शुरू होता है सर। अब इन दोनों में आबादी के लिहाज से बड़ा शहर, कराची, हैदराबाद। कराची। ओके, अलीपुर का एली, ये नॉवेल मंटो ने लिखा, मुमताज मुफ्ती। मुमताज मुफ्ती, बिल्कुल ठीक। ईरान बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी रियासत, 1827, 1979। 1979, बिल्कुल ठीक। इस्लामी महीनों में छठा महीना रमजान या जमादियुस सानी? रमजान। गलत। अमेरिका के 2016 के इलेक्शन, ट्रंप जीता या बुश? ट्रंप। ठीक। जियाउल हक का तैयारा कराची में क्रैश हुआ, बहावलपुर? कराची। गलत। नादरा की बुनियाद 2000 या 2022? 2000। ठीक। पाकिस्तान के पहले और आखिरी वाइस प्रेसिडेंट, नूरुल अमीन या सिकंदर मिर्जा? नूरुल अमीन। ठीक। पाकिस्तान का कौमी खेल फुटबॉल या हॉकी?
हॉकी। ठीक। इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना रबीउल अव्वल या मुहर्रम? रबीउल अव्वल। ठीक। करारदाद पाकिस्तान 1940 या 1970? 1940। ठीक। जमीन की मखलूकात में इनमें से बड़ा जानवर ज़राफ़ा या ब्लू व्हेल? ब्लू व्हेल। ठीक। सबसे ज्यादा ज़हीन मछली स्टारफिश या डॉल्फिन? स्टारफिश। गलत। किस बादशाह के 9 रत्न मशहूर, शाहजहां या अकबर? शाहजहां। गलत। मुगल खानदान के पहले बादशाह बाबर या औरंगजेब? औरंगजेब। गलत। मुगल खानदान के आखिरी बादशाह बाबर या बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर। ठीक। किस कुरान की किस सूरह में मसारिफ ज़कात का जिक्र है, सूरह फातिहा या तौबा? सूरह तौबा। ओके, ठीक है जवाब। ओके, सही है। मेरा ख्याल है इससे बेहतर हो सकता था ना, इससे बेहतर ये मुकाबला हो सकता था, मगर ये हो ना सका। तो बहरहाल लेकिन देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। अब तक के मुताबिक 40, 90 और 130 हैं। तो बहरहाल अब देखना होगा कि क्या सूरत हाल बनती है जनाब। लेट्स सी। ठीक है सर, आपसे करेंगे पार्टिसिपेंट ए। ठीक है, अगले 60 सेकंड्स हैं आपके। 120 सेकंड बाद फैसला करना है हमने कि विनर आज का कौन है, ए या बी। आपका नाम है? जवाद अहमद। और आप किस इदारे से हैं? दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। राइट। आपका नाम है? मोहम्मद फहद अली। कहां से हैं? कराची यूनिवर्सिटी। राइट। और आपका नाम है? उर्वा। सिंध मदरसतुल इस्लाम। राइट, लवली। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। पार्टिसिपेंट ए, अब पानीपत की तीसरी जंग 1761 1947? 1947। गलत। इकबाल की नज़म मस्जिद कुर्तबा नुस्खा वफा में है या बाले जिब्रील? सेकंड। ठीक। प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी फुटबॉल या हॉकी? हॉकी। ठीक। पानीपत के मकाम पर कितनी जंगें, 3 या 313? ठीक। 2024 समर ओलंपिक्स फ्रांस में होंगे या ईरान में? फ्रांस। ठीक। वर्ल्ड रिकॉर्ड याफ्ता पाकिस्तानी फाइटर पायलट एमएम आलम मोहम्मद महमूद या मोहम्मद अली? मोहम्मद महमूद। ठीक। मशहूर ड्रामा कुर्तबा का काजी इम्तियाज अली, अनवर मकसूद? अनवर मकसूद। गलत। फोर्ट मंड्रो कराची में, डेरा गाजी खान? डेरा गाजी खान। ठीक। स्टीफन हॉकिंग की मौत 2008 2023? 2008। ठीक। सूडान ने कब आजादी हासिल की, 1956 या 2001? 2056। ठीक है। जदीद गजल का बानी बुल्ले शाह या हसरत मोहानी? हसरत मोहानी। ठीक है। अनानास की पैदावार में कौन सा मुल्क सरफहरिस्त, कोस्टारिका या पाकिस्तान? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। कायदे आजम का इंतकाल 1948 1999? ठीक है। सबसे बुलंद पहाड़ इनमें से कटी पहाड़ी या माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट। ठीक। मलेरिया का मरज खटमल या मच्छर? मच्छर। ठीक है। बरी इमाम का मजार कराची या पिंडी? पिंडी। ठीक है। जापान के शहर हिरोशिमा या टोक्यो जिन पे बम गिरा? टोक्यो। अरे गलत हो गया जवाब। ओके ठीक है। हाँ, एक दो सवाल ये जवाब गलत दिए। स्टीफन हॉकिंग वाला सवाल भी हम ठीक मान लेते हैं, क्योंकि 2018 या 1999 था, मैंने 2008 1999 कहा, लेकिन आपने 2008 कह दिया तो करीब तरीन जवाब समझ के वो सही मान लिया, हमने ऑलरेडी मान चुके हैं, मैंने कह दिया था सही, तो ठीक है। ओके, सो अब है जनाब अली आखिरी हमारे कंटेस्टेंट हमारे सामने। भाईजान, आपके ख्याल में आपने कितने सवाल के सही जवाब देने हैं? 13 से 14। 13 से 14। ओके, सो अब अगले 60 सेकंड्स में हमने करना है फैसला के शान इल्म 2023 के विनर का नाम क्या है। मैं ज़रा वैसे ही एहतियातन एक बार ये सारे कार्ड्स देख रहा हूँ ताकि जो है वो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए कि क्या मामला है। ओके, और चलें जी, ठीक है। WB मेहमानी 3 लाख रुपए का कैश प्राइस अब से 60 सेकंड बाद तयन हो जाएगा कि किसके साथ जा रहा है। अब तक टीम बी अहेड रही है, लेकिन टीम ए ने अच्छा मुकाबला डाल दिया है आखिरी राउंड में सिर्फ 2 गलतियां करके। आपके 60 सेकंड्स का वक्त, सर मुझे 1 मिनट आप और दीजिएगा प्लीज। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है भाईजान। अब यूनेस्को का इदारा 2002 में बना, 1945। ठीक है। दुनिया के ज्यादातर ममालिक के झंडे में कदरे मुश्तरक, सूरज या सितारे? सितारे। ठीक। यूनेस्को के मेम्बरान तकरीबन 195 295? 195। ठीक। अरबी में मर्द को निसा या रिजाल? रिजाल। ठीक। दुनिया की सबसे पहली स्पेस एजेंसी नासा या पेंटागन? पेंटागन। गलत। मस्जिद वजीर खान पंजाब में है या सिंध में? पंजाब में। ठीक है। मेक्सिको का दारुल खिलाफा मैक्सिको सिटी या सिडनी? मैक्सिको सिटी। ठीक है। मुसलमानों ने स्पेन को फतह किया 711 एडी या 811? 711। ठीक है। बेनजीर भुट्टो कत्ल हुई 2007 2011? ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी पैदा हुए 1988 या 98? 88। ठीक है। दियोसाई नेशनल पार्क है गिलगित में या थर में? थर में। गलत। पाकिस्तान में 2008 के इलेक्शन का बायकॉट किया पीटीआई ने या पीपल्स पार्टी ने? पीटीआई ने। ठीक है। बेनजीर भुट्टो पैदा हुई 1953 या 1920? 53।
ठीक है। हजरत बहाउद्दीन जकरिया का मजार मुल्तान में है या कराची में? मुल्तान में। ठीक है। घरों में हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका यूनिट किलोवाट आवर या किलोमीटर? फर्स्ट। ठीक है। साबिक फाटा में कितनी एजेंसियां शामिल थी, 7 या 700? 7। ठीक है जवाब। उर्वा भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आना हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या हुआ भाईजान? शायद जीत गया हूं। शायद? ये तालियां देख के आपको लग रहा है? शायद ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है भाईजान? जीत गए ये। जीत गए हैं आपके ख्याल में? वो सिलसिला जो यकम रमजान से इसका आगाज हुआ था उसका अब इख्तिताम या तो हो गया है या होने वाला है। होने वाला का मतलब है कि अगर मैंने कुछ सवाल और पूछे टाइम होने की वजह से तो अलग बात है, वरना जो है वो इसका फैसला हो गया है। आपके नंबर जो रुआ भाई 130। ठीक है। आप वो वाले फॉर्म में नजर नहीं आया। आखिरी राउंड में आपने अच्छा खेला निस्बतन, लेकिन वो वाला फॉर्म जरा मिसिंग लगा हमें जो आपका पहले राउंड्स में था। इसीलिए पहले से लगा कि ए या बी में से कोई एक होगा। बी बहरहाल पहले से आगे रहे, फिर कुछ जवाब गलत दिए तो पीछे जाते चले गए, लेकिन बहरहाल हमें लगा कि बी आगे रहे हैं। आपके नंबर रहे बतौर मजमूई 180। आपके ख्याल में आपके नंबर 180 है उससे ज्यादा है? उससे ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 210। 210 के आसपास है। ये जवाब आपका गलत हो गया। 180 नंबर्स हैं आपके। और आपने अपना नाम बताया सर? मोहम्मद फहद अली। मोहम्मद फहद अली फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी के मोहम्मद फहद अली ने 180 के मुकाबले में 230 नंबर्स के साथ 3 लाख रुपए का कैश प्राइज जीता है WP मेहमानी की जानिब से, और आज का मुकाबला भी जीत लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वेल प्लेड, जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुरू से ही अच्छा खेल खेला और यूं शान इल्म का ये मुकाबला 230 नंबर्स के साथ जीत लिया। और ये अलामती चेक, असल चेक भी मिलेगा इंशाल्लाह एक दिन, वो दिन जल्दी आएगा। लेकिन ये 3 लाख रुपए का, बहुत सारी तालियां बजा दें, 3 लाख रुपए कैश प्राइज के विनर हो गए हैं। जबरदस्त, वेरी वेरी वेल डन, वेल प्लेड। जरूर मिल सकता है। आइए आइए भाई, है ना, क्या कहिएगा जनाब? जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल अम्मी अबू और तमाम फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। वो यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया, मैं नहीं पहुँच सका। ख़ास तौर पे मेरी बहनों का, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तस्वीरें मुझे 500 एक साथ भेजती थी। फिर कुछ नाम लूँगा, ख़ास तौर पे मुकर्रिरीन का हमज़ा सलीम कयानी, आसिम बिलाल, ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और उन्होंने भी यहाँ तक मुझे पहुँचाया। फिर सर हबीब, नासिर, ये दोनों मेरे मेंटोर हैं और दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम के तमाम दोस्तों का, कुछ दोस्तों का नाम नहीं ले सकता, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर इस पूरे महीने मेरे साथ दिमाग खपाया है। फाइनल सेमीफाइनल रह चुकी हैं आयशा मोइन, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, जिनका इनाम ले लिया है और जो मोहल्ले वाले रह गए उन सबके लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। जिनका नाम रह भी है वो बाकी नाराज ना हो जाए। उर्वा भाई आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं छोड़ेगा ना। अच्छा खेला है आपने। और भाईजान नो प्रॉब्लम, अच्छा खेला है आप लोगों ने। हमारे जितने भी रनर्स अब उनके लिए WP मेहमानी की जानिब से तहाइफ हैं। SK कुकवेयर की जानिब से बहुत सारे तहाइफ हैं। जैकपॉट होम अप्लायंस की तरफ से बहुत सारे तहाइफ हैं। लेकिन 3 लाख रुपए का प्राइस आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी तालियां हैं, जबरदस्त। सो यू WP मेहमानी शान इल्म शान सहर का इख्तिताम होता है। आखिर में एक इख्तितामी नोट ये कि भाई हम इंसान हैं, अपने तौर पे पूरी कोशिश, यानी आप समझ लीजिए कि मतलब मैं एक तरीके से ये सोच के कि इसका भी अगर इसमें कोई गलती हुई, जानकर कोई गलती की, तो इसका अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों आपने कुछ एक चीज़ गलत की जिसकी वजह से कोई हकदार हक से महरूम हो गया। इतनी सिंसेरिटी के साथ कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना हो। बहरहाल इंसान है तो कोशिश पूरी करते हैं। तकरीबन हमने अंदाज़ा लगाया तकरीबन 6,500 से 7,000 सवालात होते हैं पूरे महीने में शान इल्म में। तो भाई हो सकता है 7,000 में से 7 जवाब गलत हो गए हो, कुछ हुआ हो। कोशिश भी ये करते हैं कि उसमें भी कम से कम ऐसा ना हो कि नतीजे पे असर आ जाए। अगर फिर भी कुछ हो गया हो तो कभी हो सकता है कि टीम ने पूरी मेहनत की, कभी कुछ किसी ने कोई गलत लिख के दे दिया जो कि मैंने पढ़ दिया गलत, कभी हो सकता है टीम ने बिल्कुल सही लिख कर दिया, मैंने कुछ सही लिखा हुआ गलत पढ़ दिया। हर पॉसिबिलिटी है। उसके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी हम मांगते हैं इस बात में कि कोई कोताही ना हो जाए। फिर भी हो गया हो, किसी कंटेस्टेंट का तिराज़ारी भी हो, किसी व्यूअर की, तो उस पर माजरत। लेकिन ये कि बहुत अच्छा ये क्विज़ का सफ़र गुजरता है, इसको हम बहुत इन्जॉय भी करते हैं। इसके पीछे आइडिया ये होता है कि हंसी मजाक तफरी करते हुए ज़रा
दो चार बातें हम सीख लें, एक आध बात कोई आप लोग सीख लें और जरा मिलकर एक अच्छे माहौल में दीनी नाती अशार, दीगर अशार, मुहावरे, इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ एक अच्छी सेहतमंद और हलाल तफरी हो जाए, इस बहाने ये हमारी कोशिश होती है। WB बेहमानी शान इल्म शान सैर के मुकाबले का यहाँ होता है बहुत सारी तालियों में इख्तिताम। एक बार फिर बहुत सारे मुबारकबाद देते हुए ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।